ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे जीवन का स्रोत हैं क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से ही एक बीज अंकुरित होकर धीरे धीरे एक पौधा बन जाता है, बढ़ता है और ठीक समय पर फल देता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 15 में कहा गया है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदान की वाटिका में रख दिया जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता रहे। हम भी हमारी भूमि और खेती की देख रेख करते हैं और सही समय पर फसल काटते हैं। इन दिनों हमारे कई किसान भाई अपने खेतों से धान की फसल कटाई कर रहे हैं, जैसा कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्याएं 1 से 10 में हमें उस पहला फसल के बारे में वर्णन मिलता है जिसको ईश्वर ने इस्राएलियों को धन्यवाद के स्वरूप अर्पित करने के लिए कहा था। इसी प्रकार खेतों से पहला फसल प्राप्त करने की खुशी के साथ आज हमारे पैरिश के कई गांवों और परिवारों में अपने अपने तरीकों से ईश्वर को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हुए नवाखानी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि वे खुशी और सार्थक रूप से नवाखानी के इस त्यौहार को मना सकें। आज का पहला पाठ में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने अपने प्रजा इस्राएल का उद्धार कैसे और क्यों करते हैं। इस्राएल के चुने हुए प्रजा इस्राएल ईश्वर के प्रति बेवफाई और विद्रोह के कारण कई वर्षों तक बाबुल देश में निर्वासन या कैद में थे। ईश्वर उनके उद्धार एक गैर यहूदी सम्राट तीरुस द्वारा करते हैं। तीरुस जो कि पर्सिया का सम्राट था, वह बाबुल देश पर कब्जा कर लिया और इस्राएलियों को बाबुल देश के कैद से उद्धार किया, जिससे कि वे अपने देश लौटे और विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। इस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को सम्राट तीरुस द्वारा बाबुल देश की कैद से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाबुल देश की कैद से आज़ाद क्यों किया और इस कार्य को करने के लिए क्यों गैर यहूदी सम्राट तीरुस को ही चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस्राएलियों और सारे दुनिया के लोग विश्वास के साथ जान सकें कि एकमात्र ईश्वर है जो सबों को मुक्ति के मार्ग पर ले चलता है। इसके अलावा परमेश्वर ने गैर यहूदी सम्राट का अभिषेक इस्राएलियों को कैद से आज़ाद करने के लिए किया, ताकि यह कहा जा सके कि जो एकमात्र ईश्वर है पृथ्वी पर किसी को भी अपनी दिव्य योजना को पूरा करने के लिए चुन सकता है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएलियों के जैसे हमारे विश्वास में कमी और ईश्वर को भूल जाने के कारण हम बार बार पाप और सांसारिक आकर्षणों के बंदी बन जाते हैं और इसके फलस्वरूप ईश्वर से भटक जाते हैं। इस परिस्थिति में परमेश्वर के पास वापस आने के लिए हम एक ईश्वर में दृढ़ता से विश्वास करें और बंदी ना रहने के लिए अपना जीवन और सोच विचार को बाइबल के शिक्षण और हमारे धर्म गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार बदलें, ताकि हम हमेशा ईश्वर के मार्ग पर चल सकें। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस थेसलोनिका के ख्रिस्तीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह उनके विश्वास, आशा और प्रेम को देखकर बहुत खुश हैं। यह वही ख्रिस्तीय समुदाय था जिसके लिए उसने सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा और दृढ़ विश्वास की शक्ति से किया था।
वह चाहते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे आगे भी ऐसा ही अपना ख्रिस्तीय विश्वासी जीवन को जिएं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमारा ख्रिस्तीय जीवन भी थिस्सलुनीका के ख्रिस्तीय समुदाय जैसे विश्वास, आशा और प्रेम के गुणों से भरा हुआ है? हम अपने बपतिस्मा के माध्यम से यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हुए ख्रिस्तीय कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। हम सभी परिस्थिति में इस ख्रिस्तीय विश्वास को मजबूत करें ताकि एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें। हम हमारे ख्रिस्तीय जीवन उसी आशा और भरोसा से जिएं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारा उद्धारक और आनंद जीवन के दाता हैं। इसके साथ साथ हम हमारे जीवन में जो कुछ भी करें प्यार से करें और जो कुछ भी कहें प्यार से कहें, जैसे कि प्रभु यीशु हमें संत मरकुस अध्याय 12 वचन संख्याएं 30 से 31 में सिखाते हैं। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस तरह हम भी थिस्सलुनीका के ख्रिस्तीय समुदाय जैसे एक दूसरे के लिए सुंदर ख्रिस्तीय जीवन जीने का अच्छा नमूना बन सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम उस प्रकरण को सुनते हैं जिसमें फरीसियों ने यीशु को फंसाने की कोशिश की। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने उससे पूछा कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। यह एक बहुत ही तीखा सवाल था। अगर इसका अच्छी तरह से उत्तर नहीं दिया जाता तो यह यीशु को एक बड़ी मुसीबत में डाल देता। हालांकि यीशु ने सावधानी और स्पष्ट रूप से उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यहाँ पर जो कहा गया है वह ईश्वर के प्रति और कैसर को कर चुकाने के प्रति निष्ठावान होने के बारे में है। रोमन साम्राज्य के सभी नागरिकों को चांदी के सिक्के के रूप में कैसर को कर देना उनकी जिम्मेदारी थी। उसी समय यहूदियों को भी अपने एकमात्र ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना आवश्यक था, क्योंकि ईश्वर ने उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन किया था। इसलिए यीशु ने उन्हें ईश्वर के लिए वह सब करने के लिए कहा जो ईश्वर के लिए करना है और कैसर के लिए जो कैसर के लिए करना था। यह कहते हुए यीशु हमें महसूस कराते हैं कि ईश्वर के प्रति और हमारे देश, राज्य, गांव, पड़ोसी और परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर और दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम हमारी आध्यात्मिक जीवन और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा और पूजा आराधना करें और हमारी प्रेमपूर्ण कार्य के माध्यम से हमारे गांव परिवार में एक दूसरे की सेवा और भलाई कर सकें।